कितने साल की लड़की? 6 साल। कितनी दुर्भाग्य की बात है यार, एक 6 साल की लड़की से निकाह करना। और सबसे बुरी बात, वो 6 साल की लड़की से निकाह करने के बाद में 7 साल, 8 साल, 9 साल, यानी 3 साल उस बूढ़े ने उस लड़की को बड़ा होने दिया। जैसा ही वो लड़की 9 साल की हुई, इंशाअल्लाह 9 साल के बाद में उस लड़की के साथ संभोग करता है वो 53 इयर्स का बूढ़ा। सुभान अल्लाह। क्या करता है? संभोग। कितनी बुरी बात है, कितनी। भाइयों, वाकया इफ्क जो है ये सैयदा आयशा पर झूठा इल्जाम था और बुहतान था। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए सूरत नूर की आयत नंबर 11 से लेकर 26 तक 16 आयात नाजिल फरमाकर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरात का ऐलान कर दिया। लिहाजा अब उन पर बेहयाई के एतबार से जो शख्स भी तोहमत लगाएगा तो वो पक्का मुनाफिक बल्कि काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज है, क्योंकि कुरान हकीम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हया के हवाले से उनको सपोर्ट कर रहा है क़यामत तक के लिए। लेकिन जहां तक जंगे जमल का ताल्लुक है उस मामले में उनकी वो इज्तिहादी खता है, और इंशाअल्लाह मैं कुरान हकीम की रोशनी में और सहीहुल इस्नाद अहादीस, जिनमें से अक्सर अहादीस सही बुखारी से होंगी और सही मुस्लिम से, मैं इंशाअल्लाह इस टॉपिक को कंक्लूड करूंगा इंशाअल्लाह। बहरहाल एक बात ये भी याद रखिएगा कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी जितने पैगंबर गुजरे हैं उनकी जो बीवियां थीं, बाज बीवियों में खराबियां मौजूद थीं, काफिरा भी थीं। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की बीवियों का जिक्र सूरह अत-तहरीम के आखिरी रुकू में आता है कि वो दोनों काफिरा थी, और अल्लाह ताला फरमाता है कि उनके जो खामन थे वो बेहतरीन लोग थे, लेकिन वो अल्लाह के अजाब से उनको बचा नहीं सके। लेकिन जहां तक बेहयाई का मामला है तो कभी किसी नबी की बीवी बेहयाई वाले मामले में कभी भी गिरफ्तार नहीं हुई। इससे अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की बीवियों को, उनकी इज्जत और इफ़्फ़त को महफूज रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल सैयदा आयशा और सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम पर जो वाक़या ईला वाला इशू है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने मिसबिहेव किया, उस कॉन्टेक्स्ट में कुरान हकीम में भी आयात नाजिल हुई, सूरह अत-तहरीम के अंदर, सूरतुल अहज़ाब के अंदर, और बुखारी और मुस्लिम में कई अहादीस मौजूद है इस हवाले से। वो वाला जो मेरे भाइयों मामला है वो एक डिटेल तरफ मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने के लिए नाराज हो गए, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है, मसला नंबर 105, जुनैद जमशेद पे गुस्ताखी के इल्जाम का तहकीकी जायजा। उसमें मैंने इस इशू को रिजॉल्व कर दिया है, आज मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। इसी तरीके से जो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो इल्जामात है बाज गाली किस्म के अहले तशय्युअ और राफ़िदियों की तरफ से, उनकी हया के हवाले से, कि जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बिल्कुल जो एक मियाँ बीवी के रिलेशनशिप वाली अहादीस को रवायत किया, और मुनकरीन हदीस जो है वो इस मामले में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को मुजरिम समझते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने झूठी हदीसें गढ़ी हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। और दूसरी तरफ रवाफिज़ जो है वो सैयदा आयशा की तरफ चल पड़ते हैं, दोनों ही झूठे हैं। सैयदा आयशा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, और जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में भी दाखिल हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आइली जिंदगी है, जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, इसी तरीके से गुस्ल और वुजू और बाकी हैज़ और नफास के जो मामलात हैं और जनाबत के इशू हैं, ये तमाम सारी अहादीस जो है मुज़ाहिर है कि आपकी बीवी से ही आगे ट्रांसफर होनी थी। और इसी में हिकमत है कि बड़ी कम उम्र में सैयदा आयशा का निकाह हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ताकि एक क्लीन स्लेट मेमोरी वाली औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरबियत करें, क्योंकि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 47 साल तक जिंदा रहना था, 58 हिजरी में फौत हुई। तो और कई सहाबा की उस्ताद हैं, उन तक दीन पहुंचाना था, इसलिए सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो तरबियत है वो भी एक किस्म की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई है, क्योंकि बिल्कुल छोटी उम्र के अंदर, 9 साल की उम्र के अंदर, बुखारी और मुस्लिम दोनों में अहादीस मौजूद हैं। और इस हवाले से जो गामदी साहब और चंद कुछ और लोग जो है इस मामले में इसको 9 को 19 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो कोशिश कर रहे हैं गैर मुस्लिम तो फिर भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो तो फिर भी कहेंगे कि एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र जो है वो 52 साल है, उसके साथ 19 साल की लड़की की शादी भी सही नहीं है। जब तक आप इस 19 को 49 तक नहीं ले जाते ना, तो गैर मुस्लिम नहीं खुश होंगे।
لہذا یہ ایفرٹ جو ہے وہ بالکل فضول ایفرٹ ہے. اس کی بجائے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سمجھیں. ظاہر ہے کہ وہ بالغہ والا معاملہ تو تھا، کم عمر اس لیے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی آگے ٹرانسفر ہو سکے. اور یہ واحد بیوی ہے جو کنواری ہیں، باقی تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ یا تو بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کی جو تصویر ہے مجھے لا کے جبریل نے دکھائی تھی اور کہا کہ یہ عورت ہے جو آپ کی بیوی بننے والی ہے. تو یہ ایک بڑا خاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلاننگ تھی سیدہ عائشہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا. لہذا اس حوالے سے جو اعتراضات منکرین احادیث کی طرف سے کی جاتے ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں فراڈ ہیں، وہ بھی غلط ہے. اور اسی قسم کے اعتراضات جو غالی رافضیوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ وہ سیدہ عائشہ کی حرمت کے اوپر حملہ کرتے ہیں. خصوصاً آج کل ایک مشہور عرب کے اسکالر ہیں یاسر الحبیب، جن کو اہل تشیع کے علماء نے خود جو ہے رافضی ڈکلیئر کر دیا اور گمراہ، کیونکہ وہ امام خمینی کو بھی کافر کہتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے معاملات کرتے ہیں. اب ان کا میں رد ظاہر اردو میں تو نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے تو عربی میں کرنا پڑے گا، وہ عربی میں کر رہے ہیں سارے معاملات. لیکن چونکہ ان کے ویڈیوز آج کل عام ہیں تو میں اس حوالے سے کلیئر کر دوں. اور دوسری طرف جو سلفی ہیں وہ ان کی ویڈیوز کا رد کر رہے ہیں، اور وہ رد کرنا بھی عجیب طریقے سے رد کرنا ہے کہ بھائی شیعہ کے کھاتے میں تو تب ان کو آپ ڈالیں کہ جب شیعہ اس کو آن کرتے ہوں. شیعہ تو اس کو خود جو ہے وہ نکال چکے ہیں، اور اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء، ایران کے بڑے بڑے مفتی، انہوں نے اس خبیث کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ وہ اہل تشیع سے خارج ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع کی بدنامی ہے. تو لہٰذا ان کے معاملات کو اہل تشیع پہ تھوپنا یہ ہم اہل سنت کی طرف سے زیادتی ہوگی. یہ بالکل اس طرح کی زیادتی ہے کہ اگر اہل تشیع جو ہے قادیانیوں کے معاملات کو سنیوں پہ تھوپنا شروع کر دیں، کیونکہ قادیانی فرقہ جو ہے وہ اہل تشیع سے نہیں نکلا بلکہ سنیوں سے نکلا ہے. غلام احمد قادیانی کے جتنے استاد ہیں یا تو دیوبند ہیں یا اہل حدیث ہیں. اور شروع میں تو دیوبند اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے تھے. جب احمد بریلوی صاحب نے حسام الرحمین لکھی تو پھر ان کی آنکھیں کھلی، تو پھر انہوں نے بھی کفر کا فتویٰ لگایا. تو یہ میں ضمناً 7 چیزیں بتا دیتا ہوں.